नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से दहला पाकिस्तान, 9 आतंकी अड्डे मिसाइलों से नेस्ता नाबूद। बॉर्डर पर पाकिस्तान कर रहा सीज फायर का उल्लंघन। भारत के इस हमले के बाद मेरठ में भी पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया। शाम को मॉक ड्रिल के साथ ब्लैकआउट भी। ऑपरेशन सिंदूर से मेरठ की जनता खुश, कहा जरूरत पड़ी तो खुद भी उठा लेंगे बंदूक। मवाना पुलिस की देर रात बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल, 2 अन्य बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। घर के बाहर खड़े पुलिसकर्मी से बाइक सवार बदमाशों ने छीनी सोने की चेन। दहशत फैलाते हुए हवाई फायरिंग करते हुए फरार हुए बदमाश। घटना के बाद बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। और डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने किया भावनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण, दिए जरूरी दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। जब से पहलगांव आतंकी हमला हुआ और देश की बेटियों का सिंदूर मांग से पाक समर्थित आतंकियों ने उजाड़ा, तो हर आंख में आंसू और दिल में गुस्सा था। बस इंतजार इस बात का था कि देश इस आतंकी हमले का बदला कब लेगा। वो दिन उस रात को आया जब 7 मई को देश के गृह मंत्रालय ने मॉक ड्रिल करने के लिए देश में आदेश दिए थे। रात 1:45 बजे भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और हमारी बहनों की मांग का सिंदूर जिन आतंकवादियों ने उजाड़ा, उनके आतंकी अड्डों को पाकिस्तान के अंदर लेजर गाइडेड मिसाइलों से उड़ा डाला। पाकिस्तान ने कुछ शहरों में इस घटना के बाद आपातकाल घोषित कर दिया गया है। आज का दिन भारत और खासकर उत्तर भारत यानी कि दिल्ली से लेकर कश्मीर तक की उत्तर भारत की इस बेल्ट के लिए बेहद एहतियात बरतने वाला दिन हो सकता है। पाकिस्तान आज देर रात तक अगर इस हमले का जवाब देता है तो ये इलाका उसके टारगेट पर हो सकता है। इसलिए मेरठ समेत पूरे उत्तर भारत में रात के समय मॉक ड्रिल रखी गई है। ब्लैकआउट पर किस तरह रिएक्ट करना है, इसका अभ्यास किया जाएगा। मेरठ में शाम 7 बजे कोतवाली क्षेत्र में 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया जाएगा। इसके अलावा मेरठ विश्वविद्यालय से लेकर मेरठ कॉलेज से सभी प्रमुख शिक्षण संस्थानों में सुबह 10 से 11 बजे मॉक ड्रिल रखा गया। अपना जिला मेरठ के लोगों से अपील करता है कि सरकार की गाइडलाइंस का इस दौरान पूरी तरह पालन करें और अफवाहों पर कतई ध्यान न दें। उधर मेरठ के लोगों ने सुबह ही इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी थी, लेकिन जैसे ही हमला हुआ मेरठ जोन के एडीजी जोन भानु भास्कर ने पुलिस को अलर्ट मोड पर कर दिया था। सभी जनपदों में एक ग्राउंड लगा के जो हमारी तैयारी है उसके संबंध में जो है निरीक्षण किया जा रहा है और सभी अधिकारियों से वार्ता की जा रही है। सभी शाखाओं को देखा जा रहा है और शाखाओं में जहां अच्छे काम है वहां लोग को पुरस्कृत करने की बात है और जहां पे कुछ कमियां हैं उसमें सुधार करने की बात है। साथ में जो अभी तैयारियां चल रही हैं, जो सिविल डिफेंस की तैयारियां हैं, जो होमगार्ड्स की तैयारियां हैं, जो वाइटल इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा की तैयारियां हैं, उसकी भी समीक्षा की जा रही है ताकि रिहर्सल में भी हम लोग सभी प्रकार के जो रिहर्सल कराने हैं, जो वाइटल इंस्टॉलेशंस को लेके जो रिहर्सल कराने हैं उसमें भी पूरी तरह से हमारी तैयारी पुख्ता रहे। तो उसके संबंध में भी सभी थाना प्रभारी और क्षेत्र अधिकारी और जितने जनपद के अधिकारी हैं उनसे बैठ के इस पर वार्ता की जाएगी और चर्चा की जाएगी। वहीं पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर गृह मंत्रालय के आदेश पर मॉक ड्रिल होगी। मेरठ के सेंट जोसेफ स्कूल में जिले की सबसे बड़ी मॉक ड्रिल कराई जाएगी और आपात की स्थिति में कैसे निपटना है उसको लेकर जागरूक किया जाएगा। ये फैसला विकास भवन में डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने उच्च स्तरीय बैठक में लिया। इस बैठक में सेना के अफसर, जिले के तमाम अधिकारी और थानेदार, सिविल डिफेंस और रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य भी शामिल रहे। डीएम और एसएसपी ने बताया कि स्कूल, कॉलेजों, हॉस्पिटल, तहसील, ब्लॉक और ग्राम लेवल पर भी जागरूकता कार्यक्रम होंगे। जिला स्तर पर तमाम बड़े अफसरों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा और किसी भी स्थिति से कैसे निपटना है उसको लेकर जागरूक किया जाएगा। आपात स्थिति में सोशल मीडिया पर भी खास फोकस रखने और बिजली, पानी, राशन के गोदाम, बैंक की सुरक्षा कैसे की जाएगी इस पर भी मंथन हुआ। बैठक में सीडीओ नुपुर गोयल, एडीएम सिटी ब्रजेश कुमार सिंह, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा, एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा सहित तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में कहा फोकस ये था कि यदि दुश्मन देश से आक्रमण हुआ या ब्लैकआउट हुआ तो उस स्थिति में कैसे लोगों को काम करना है और कैसे लोगों की मदद करनी है, इसको लेकर जागरूक किया गया। कल 7 को सिविल डिफेंस के तत्वाधान में मॉक ड्रिल होगा और इसमें कि जनपद स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और तहसील स्तर पे, तीनों स्तर पे हम लोगों ने कार्यक्रम को डिजाइन किया है और सभी ग्रामों को हम लोग कनेक्ट करेंगे और जितने भी ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, पार्षदगण है, सभासदगण है, सबको हम लोग उनको शामिल करेंगे। जो गणमान्य व्यक्ति हैं, RWA के लोग हैं, उनके ऑफिस बेयरर हैं या अन्य भी समाज के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उनको सबको शामिल करके ग्राम लेवल के जितने हमारे अधिकारी हैं, तहसील लेवल के, ब्लॉक लेवल के और जिले के, सबकी हमने ड्यूटी लगा दी। आपने देखा कि एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी
इसमें सारा चीज़ SOP तय कर दिया है। और कल जो है स्कूल में, कॉलेजेज में, ग्राम में, तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे ये कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्य कार्यक्रम जो है जनपद स्तर पे होगा, जिसमें कि संत जोसेफ विद्यालय स्कूल है, उसमें हमारा जिले का कार्यक्रम होगा। इसमें मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा। इसमें कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के अलावा CMO की एम्बुलेंसेस रहेगी, बाकी सब सिविल डिफेंस के लोग रहेंगे, पुलिस के लोग रहेंगे, NCC के लोग रहेंगे, NSS के लोग रहेंगे, सिविल अथॉरिटीज रहेगी। सब लोग मिलजुल के, हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारी जनता है, जो आम लोग हैं, जनता है, उनको सबको संसूचित करना, अवेयर करना, उनको किसी भी स्थिति में निपटने के लिए तैयार रहने के लिए बताना, ये मुख्य उद्देश्य है। जी, यहाँ पर जैसे अंतर जनपदीय समन्वय अभी ये मीटिंग हुई थी, जिसमें कि सभी विभाग के लोग आए थे। सभी से यही बताया गया है कि कल का जो मॉक ड्रिल है, एक जागरूकता के लिए और ट्रेनिंग के लिए ये एक दिन है समर्पित, और इसमें सभी अपने स्तर से लोगों को बताएं कि किसी प्रकार की कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। ये एक तैयारी का दिन है। अगर सायरन बजता है, जब भी बजे, तो लोग अपने सुरक्षित स्थान पर रहें, जहां हैं वहीं रहें, सुरक्षित हो जाएं और बाहर ना निकलें। साथ ही जो दिशा निर्देश उनके अधिकारियों द्वारा, सिविल डिफेंस के वार्डन्स के द्वारा, SHOs के द्वारा जो संबंधित क्षेत्र है उसमें दिए जाएं, उसका पालन करें। भारतीय सेना की पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक के बाद मेरठ की जनता काफी खुश है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादियों ने पहलगाम में पर्यटकों की हत्या की थी, उससे हर कोई गम और गुस्से में था। तो वहीं जिनकी मांग का सिंदूर था, वो सुनी मांग इंसाफ मांग रही थी और भारत सरकार से लगातार पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग उठा रही थी। और जिसका इंतजार था, वो एक्शन इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर को 6 और 7 मई की रात को अंजाम देकर ये बता दिया कि अगर भारत को छेड़ोगे तो भारत घर में घुसकर मारेगा। इंडियन आर्मी के ऑपरेशन सिंदूर के नाम से किए गए एयर स्ट्राइक के बाद मेरठ की जनता ने अपनी खुशी जाहिर की और हाँ, यहाँ तक कह डाला कि यदि जरूरत पड़ी तो मेरठ की जनता भी हाथ में बंदूक लेकर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ एक्शन लिया और देर रात पाकिस्तान में बमबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान में भारतीय सेना ने जो हमला किया है, उसमें आतंकवादियों के 9 ठिकानों को उन्होंने सटीक तरीके से चुना और उन 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। और इसके बाद अब जो है लगातार भारतीय सेना की प्रशंसा हो रही है, लेकिन जो तनाव है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर, वो लगातार बढ़ गया है। ऐसे में भारतीय सेना की जो ये कार्रवाई है, देर रात जैसी सुबह सब लोगों की आंख खुली तो सभी ने ये खबर पड़ी कि भारतीय सेना ने कैसे पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। ऐसे में तमाम जो लोग मेरठ के हैं, क्योंकि मेरठ जो है भारतीय सेना से जुड़ा हुआ एक ऐसा शहर है जहां पे क्रांति का बिगुल फूका था, और ऐसे में जो तमाम युद्ध हुए थे, मेरठ की आर्मी ने भी उसमें साथ दिया था। तो मेरठ के लोग क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, आइए उनसे राय लेते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो ये पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद में मेरी ये सभी से ही सवाल है, देर रात भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, क्या कहना चाहेंगे भारतीय सेना को लेकर? कितना ज्यादा खुश हैं इस जवाबी कार्रवाई को लेकर? इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि देश इससे खुश है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि ये जो शुरुआत है, इसका अंत इस प्रकार से हो कि दोबारा आतंकवाद मुंह उठाने लायक न रहे और आतंकवाद को पनाह देने वाले पूर्णतया समाप्त हो जाए। चाहे इसके लिए देशवासियों को आर्थिक, सामाजिक जैसी मदद चाहिएगी, देश तैयार है इस बात के लिए, देश के लिए। देश के लिए तैयार है, देश के नागरिक होने के नाते। भाई मेरा प्रधानमंत्री जी का जो स्टेप है, सबसे पहला कि जो पानी रोका है उन्होंने सिंधु नदी का, जो है सबसे बढ़िया जो है स्टेप इनका, ये मुझे बहुत प्रसन्न करा कि आर्थिक रूप से तोड़ दो जो है, ताकि उनकी जो है सारी एग्रीकल्चर नष्ट हो जाए और आगे उनको जो है खाने पीने की व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो सबसे बड़ी कमर तोड़ना ही होगा। आक्रमण करना है ये तो सबसे, और दूसरा इसका दूसरा कमर तोड़ना है, क्योंकि आतंकवादी तो हम कैंप खत्म नहीं करेंगे और आर पार की लड़ाई हो जाती है तो हम लोग साथ हैं, हम अंदर भी लड़ने के लिए तैयार हैं, मौका लगेगा हम बंदूक भी उठाने को तैयार बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि हम जो है प्रधानमंत्री के पीछे नहीं है, हमें मौका मिला बंदूक देगा हम भी लड़ाई लड़ लेंगे आज भी। तो इसमें हम साथ देते, पूरा देश साथ में होंगे और इस कार्यवाही को आगे ऐसे ही बढ़ते रहने दो आगे। तो मतलब ये है कि अगर तनाव ज्यादा बढ़ता है तो मेरठ का नागरिक भी बंदूक उठाने के लिए तैयार है। बिल्कुल तैयार है। अगर युद्ध बॉर्डर पे भी जाने की जरूरत पड़ेगी तो मेरठ का नागरिक बॉर्डर पे भी जाकर लड़ाई लड़ेगा।
और इंटरनल जो होगी इंटरनल भी लड़ेगा। और पूरा प्रधानमंत्री जी के साथ हमारा सहयोग है। और आतंकवाद का बिल्कुल ही जड़ से नाश होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। और जो देश अगर सपोर्ट कर रहे हैं आतंकवादी को, उन देशों को भी खत्म कर देना चाहिए, उन पर भी पूरी जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आज के लिए मॉक ड्रिल के लिए कहा गया था कि मॉक ड्रिल करेंगे, क्या आपको अंदाजा था कि जब सुबह आप सो के उठेंगे तो भारत का इस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमला करना, ये खबर सुनने को मिलेगी? हमें आज का दिन की उम्मीद थी कि मॉक ड्रिल के टाइम पे ही कुछ करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, जो उन्होंने एक दिन पहले ही कर दिया। जिस तरीके से कोरोना काल में एक दिन पहले थाली बजवा दी थी कि 2 घंटे के लिए आप मतलब घर के अंदर बंद रहेंगे, और सुबह ही पता लगा पूरे को बंद कर दिया 1 महीने के लिए। तो हमें प्रधानमंत्री जी से यही उम्मीद है कि जो एक्शन लेंगे, अच्छा एक्शन लेंगे, आतंकवाद का बिल्कुल नष्ट करेंगे आतंकवाद। अभी बड़ी कार्रवाई की हमें उम्मीद है। मोदी जी और बड़ी कार्रवाई करेंगे, तभी कुछ इसका अभी कुछ नहीं है, इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ कर दिया है, एक के बाद एक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि दूसरा देश भी गीदड़ भभके लगातार दे रहा है, पाकिस्तान की तरफ से भी जो है हमले लगातार होने लगे हैं। भारत का जो है ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है उसके ऊपर हमला किया गया है। मेरा सवाल वही है, मैं आगे आ रहा हूँ अभी। परमाणु बम की धमकी गीदड़ भभके की तरह पाकिस्तान ने दे दी, इस पे क्या कहना चाहिए? तो इसमें यही है कि हर तरह से जवाब दिया जाएगा उसका, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमारे यहाँ इससे ज्यादा कई गुना परमाणु वो है। जिस मुल्क पर खाने को रोटी नहीं है वो परमाणु बम क्या, जिस मुल्क पर खाने के लिए रोटी नहीं है, गेहूं का भाव क्या है, मतलब उनका ये असर है कि वो कहां से हमला करेंगे, वो अपना बचाव कर ले, यही बहुत है। वो परमाणु निकालेगा ना, लॉन्चिंग पैड पे तो लाएगा ना, बस वहीं फोड़ दिए जाएंगे, यहाँ नहीं आने। हाँ, वो हाथ से थोड़ी छोड़ी जाएंगे, वो तो लॉन्चिंग पैड पे डालेगा ना, बस वहीं फोड़ जाएंगे। सैटेलाइट 12-14 आंख लगी हुई है पीछे से, जो एक हमारे गाड़ी का नंबर होता है ना, नेम प्लेट, उसको भी पूरा दिखा रही है, बिल्कुल क्लियर। उसके पास क्या है, भारतीय सेना उसको भी पहले ही मार गिराया, खत्म कर देगी। किससे? यहाँ तक कोई आंच नहीं आनी, वहीं गिरा देगी उसकी लॉन्चिंग पैड सही। नीचे तक आने के नहीं परमाणु बम, वो ऊपर ही ऊपर डाउन खत्म कर देंगे। जिसको ना परमाणु बम छोड़ना होता है ना, वो बोलता नहीं है। जब जापान पे छोड़ा गया था तो बोला नहीं था किसी ने, वो छोड़ दिया गया था। इनके पाकिस्तान के पास सिर्फ बोलने के अलावा, बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा और कुछ नहीं है। बाकी तो हथियार तो उन्होंने यूक्रेन को बेच खाए, आटा खरीदने के लिए, आटा खरीदने के लिए इन्होंने बेच खाए। बाकी तो ऐसा है, परमाणु हथियार छोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए इजराइल का चलते, आज तक परमाणु बम छोड़ा किसी ने? नहीं छोड़ सकते। बहुत बड़ी बात है, परमाणु बात होती है परमाणु बम छोड़ने के लिए। और बहुत कन्वेंशनल वार जरूर होंगे, आपस में टकराव होंगे। और ये जो इन्होंने अभी कराई तो शुरुआत है, अभी तो बिल्डिंगें गिराई हैं, मदरसे की गिरा दी, उनका मरकज सेंटर गिरा दिया, इसमें कोई कैजुअलिटी। असली तो इनको करना चाहिए कि इनके जितने बेसिस हैं, मिलिट्री कैंप्स हैं, मिलिट्री कैंप्स नहीं मतलब आतंकी कैंप नहीं, मिलिट्री कैंप को उड़ाना चाहिए जहां से ये लोग ओरिजिन है इन लोगों का, समझे? उनको निकाल करके वहीं मारा जाए, वहीं मारा। क्या राय है आप, और क्या कहना चाहेंगे भारतीय सेना की इस कार्रवाई के लिए? जय हिंद, जय भारत की सेना। जिस तरीके से आज सुबह हमें खबर मिली कि एयर स्ट्राइक की गई है, हालांकि हम आज एक्सपेक्ट कर रहे थे इस चीज को, क्योंकि आज मॉक ड्रिल थी कि आज शायद शाम को ये काम होगा, लेकिन पहले ही कूटनीति राजनीति के चलते ये पहले ही इन्होंने स्ट्राइक किया, और बहुत अच्छा स्टेप था। और हम समझते हैं कि हम हर तरीके से तैयार हैं, परमाणु बम भी फटेगा तो भी हम तैयार हैं। जो अपना किया प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा किया है, और हम उससे बड़ी खुशी मिली है। और हमें पहले अंदेशा हो गया था कि रात को ही कुछ होने वाला है, तो वही अपना हमारी बात सही निकली, और उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने रात को अटैक करवा दिया। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी कार्रवाई को लेकर? इंतजार बहुत था, लगातार कहा जा रहा था कि कार्रवाई होगी होगी होगी, और अचानक से ऐसी कार्रवाई। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री जी ने जो किया है वो सराहनीय कार्य है, चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, और इसी बात की हमें उम्मीद थी। वो अपनी सेना, हमारी भारतीय सेना मोर्चे पर लड़ेगी, और हम लोग जो है अपने शहर में रहकर
कानून व्यवस्था और जो भी गृह उद्योग की संभावना जैसी भी है उसको हम संभालेंगे। अच्छा, मेरा सवाल आप सभी से है, आप देखिए सभी सीनियर सिटीजन्स हैं यहाँ पे। कारगिल का युद्ध सभी ने देखा 1999 में, कितना लंबा समय चला था वो, और यही महीना था मई का जब वो शुरुआत हुई थी। तो उन दिनों के क्या हालात थे, किस तरीके से जब आपको खबरें सुनने में आ रही थी, और अब वही हालात हल्के हल्के धीरे धीरे जो है होते चले जा रहे हैं। भारत ने एक बार फिर आक्रमण कर दिया। अपना कुछ एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा। कारगिल में तो हुआ क्या कि हमारे जीतने के बाद भी हमने जितने आदमी पकड़े थे उन्हें भागने का मौका दिया, उन्हें जाने का मौका दिया। इस बार किसी को मौका नहीं दिया जा रहा। आर पार की लड़ाई है, बराबर होकर रहेगी। बराबर होकर रहेगी, बिल्कुल बराबर की लड़ाई है इस बार। भाई इस बार फर्क ये है 1999 में जो है और अब में जो है हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं, तो लड़ाई कुछ अलग तरीके की होगी। 1999 में ये नहीं थे मोदी जी, तो लड़ाई में उस समय अंतर था। अब वो अंतर जो है सारा समझ में आ जाएगा कि किस तरह लड़ाई जाएगा। ये अंतर है सबसे बड़ा, ये अंतर है। आप कह रहे थे कि बराबर की लड़ाई नहीं है, भारत ज्यादा मजबूत है। भारत बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा है। बराबर के क्या हाँ जी, बिल्कुल। मोदी जी और वाजपेयी जी में बहुत अंतर है। वाजपेयी जी जो है सभी को साथ लेके चलते थे, मोदी जी जो है वो हिंदुत्ववादी विचार लेके चलते हैं और हिंदुओं के हित में जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एक आदत है, जनसंख्या इतनी नहीं है लेकिन गीदड़ भपकी हौसले जो हैं वो कभी नहीं टिकते, हर बार भारत से हारता है। ठीक है, अब क्या लगता है कि पाकिस्तान कुछ उभरेगा, कुछ हल्का बहुत करेगा? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, खत्म हो जाएगा नक्शे पे से, बिल्कुल खत्म हो जाएगा नक्शे पे से। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा नक्शे पे से, हाँ, बिल्कुल नक्शे से खत्म हो जाएगा। साथ देने का नहीं है ना, रूस ने हमारा साथ दे रहे हैं, तो समर्थन को बोला वो वैसे चुपचाप बोलेगा, उसको पता है समर्थन वो देगा, वो पीछे फेस टू फेस नहीं दे सकता, क्योंकि उससे उसके व्यापारिक हित इंडिया से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। मर जाएगा वो, खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी अमेरिका से उसके टशन चल रही है, यूरोप कंट्री से टशन चल रही है, इंडिया से भी ले लेगा तो बचेगा क्या? उसकी फैक्ट्रियां सारी बंद हो जाएंगी, उसका लेबर सारी घर बैठ जाएगी, इसलिए वो नहीं लड़ने का। तो भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर, अचानक से ये ऑपरेशन और एक बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर। ऐसे में जो मेरठ की जनता है वो भी अगर तनाव बढ़ता है तो खुद हथियार उठाने के लिए तैयार है, और पाकिस्तान की गीदड़ भपकी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मेरठ की जनता का कहना है। अपने सहयोगी वंश के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल। वहीं कंकरखेड़ा से भी सिटी हलचल के संवाददाता अनिल मार्टिन ने जनता से भारतीय सेना के एक्शन के बाद उनकी प्रतिक्रिया को जाना। आतंकियों पर हुए हमले के बाद जनता में खुशी की लहर है और सभी ने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। जो जवाब दिया है हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, ये बहुत ही अच्छा जवाब है। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आज हमें खुशी का माहौल है, हमारे अंदर मेरठ के लोग बहुत खुशी मना रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक आर्मी फैमिली से हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी संघर्ष करना पड़ता है वहाँ पे। और आतंकवादी आते हैं और किसी को भी कुछ भी अंजाम दे के चले जाते हैं, इनको जवाब नहीं दिया जाता। सरकार के राजनीति के चक्कर में कुछ अच्छा नहीं होता है, लेकिन इस बार मोदी जी ने जो मुँह तोड़ जवाब दिया है और जो ये होने जा रहा है, और भविष्य में अभी आते आते देखिएगा आप, कुछ दिनों का इंतजार कीजिएगा, ये पाकिस्तान जो है नक्शे में भी दिखाई नहीं देगा आपको। अगर इस तरीके की हरकत इसने की है तो इसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कि रात का जो हमला है भारत ने अपना शुरुआती जवाब देने के लिए कर दिया है, और मोदी जी के नेतृत्व में भारत को जिस तरह सुरक्षा का कार्यक्रम बढ़ाया जा रहा और सेनाओं के साथ साथ जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, हमारे यहाँ मेरठ की जितनी भी हमारी यहाँ पे युवा शक्ति है वो सभी तैयार है, और हम लोग भी। मैं आपको बताऊं कि मेरे पिताजी आर्मी में थे, हम लोग पूरे जोश के साथ में हैं। अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम भी इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हिस्सा लेंगे। रात में जो पाकिस्तान पर अटैक हुआ है, आज पूरा देश जश्न मना रहा है, और मोदी जी प्लानिंग और हमारे देश की जो तीनों सेनाएं हैं, सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। पूरे देश में जुनून था, जोश था, इस घटना को लेकर बहुत रोष था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज पूरा दिन जश्न मनाने का माहौल है और हम पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मवाना पुलिस की मंगलवार देर रात बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि पुलिस ने मौके से कुल 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मंगलवार देर रात मवाना पुलिस थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने सामने से आते हुए बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार बदमाश भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को
चारों तरफ से घेर लिया। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दी। वहीं जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से सकौती के रहने वाला गोलू और भड़ौली का रहने वाला विपिन घायल हो गए, जबकि पुलिस ने मौके से 2 अन्य बदमाशों छोटू और अंकित को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को बदमाशों के पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं। वही घटना के बाद पुलिस ने घायल बदमाशों को मवाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। परतापुर थाना क्षेत्र के दिल्ली देहरादून बाईपास स्थित डुंगरावली गांव में मंगलवार दोपहर अपने बेटे को स्कूल से लेकर लौट रहे पुलिसकर्मी हरिकिशन लोधी से बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर सोने की चेन लूट ली और फरार हो गए। इस दौरान बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए गांव के बीचों बीच से पुलिस को खुली चुनौती देते हुए फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मैं अपने बेटे को लेकर सेंट पैट्रिक डुंगरावली गांव से अपने घर आ रहा था। इतने में जैसे ही मैं घर से रुका गाड़ी लेकर होंडा में, तो बच्चा अंदर गया अपनी मम्मी के साथ, तो मैंने महसूस करा कि मेरे पीछे 2 लोग पल्सर मोटरसाइकिल पे हेलमेट लगाए हुए हैं। तो मैंने सोचा ये कहीं बाहर जाएंगे। इतने ही मैंने अपनी गाड़ी घेर में खड़ी करी और घेर में से उतर के जैसे घर की तरफ को बढ़ा, जो कि बिल्कुल लगा हुआ है। उसके बाद वो पल्सर मोटरसाइकिल वाले आगे से मुड़ के वापस आए और जैसे ही मैं अपने घर की पैड़ी पर चढ़ा, उन्होंने पीछे से मेरी सोने की चैन जो कि अप्रोक्सीमेट 40 से 50 ग्राम की है, उसे तोड़ के भागे। मैं उनका पीछा करा तो तुरंत मुझे उन्होंने कट्टा दिखाया और दिखाने के बाद मैं तब भी नहीं रुका, तो उन्होंने फायर मारी। फायर मार के तभी मैंने अपनी गाड़ी की चाबी का गुच्छा उन्हों पे फेंका। फेंकने के बाद शोर मचाया। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उन्हें घेरने की कोशिश करी, पर वो रुके नहीं और उन्हें भी उन्होंने कट्टा दिखाया, जो कि गली में लगे कैमरों में साफ चमक रही। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक। तो जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।